यूट्रस में डेवलप हो रहे बेबी के अंदर भी जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है। इसका जो मिसयूज होता है वो क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड निकाला गया था उस एमनियोटिक फ्लूइड में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के साथ साथ बच्चे के सेक्स को भी पता लगाया जा सकता है कि वहां जो यूट्रस में पल रहा बेबी है वो मेल है या फीमेल। जी हां, तो आज हम बात करेंगे ऐसी टेक्निक का जिसमें डेवलपिंग फीटस के अंदर भी जेनेटिक डिसऑर्डर को जान सकते हैं। वो टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस। जो एमनियोसेंटेसिस है ये पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है। इसका यूज जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का पता लगाया जाने के लिए किया जाता है। डेवलपिंग फीटस में किया जाता है, यूट्रस के अंदर जब बेबी डेवलप हो रहा होता है तो वहां पे कवरिंग होती है जिनको एमनियोटिक और कोरियोनिक कवरिंग बोलते हैं। उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की जो अल्ट्रासाउंड प्रोब इसकी हेल्प से निडिल के माध्यम से एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं। उस एमनियोटिक फ्लूइड को कल्चर किया जाता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड की जो हैवी सेल्स होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और जो लाइट सेल्स होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं। हैवी सेल्स जो जिसको फीटल सेल बोलते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है और डिटेक्ट करने के बाद उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी देखी जाती है। मतलब एमनियोसेंटेसिस से ढेर सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि वो एबनॉर्मेलिटी कौन कौन सी हो सकती हैं, डाउन सिंड्रोम हो सकती है, थैलासीमिया हो सकती है, सिकल सेल एनीमिया हो सकती है, हीमोफीलिया हो सकती है और ढेर सारी एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ये सारे एमनियोसेंटेसिस के थ्रू देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ एमनियोसेंटेसिस जो डेवलप किया गया था डिटेक्ट करने के लिए फीटस की एबनॉर्मेलिटी को, इसके साथ साथ इसका मिसयूज भी देखा गया। इसका जो मिसयूज होता है वो क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड निकाला गया था उस एमनियोटिक फ्लूइड में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के साथ साथ बच्चे के सेक्स को भी पता लगाया जा सकता है कि वहां जो यूट्रस में पल रहा बेबी है वो मेल है या फीमेल। अगर फीमेल है तो फीमेल फिटिसाइड के ढेर सारे केस देखने को मिल रहे थे, इसलिए इसको इंडिया में बैन कर दिया गया है। इसको जो है लीगली इंडिया में बैन कर दिया गया है। ये इंडिया में बैन है, पूरी तरह से बैन है। आप देखे होंगे जब भी हॉस्पिटल जाते होंगे तो वहां डॉक्टर के यहाँ लिखा रहता है, डॉक्टर्स के यहाँ, कि मतलब बच्चे के सेक्स का जो डिटर्मिनेशन करना ये कानूनन अपराध है और अगर ऐसा पाया गया तो कार्यवाही भी होती है। तो ये है एमनियोसेंटेसिस। कुल मिलाकर के एमनियोसेंटेसिस में आपने ये समझा कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को देखने के लिए और बच्चे के सेक्स का पता लगाने के लिए होता है, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर लीगल है और सेक्स डिटर्मिनेशन ये इलीगल है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।